2 प्राध्यापक विषय विशेषज्ञ के रूप में नामांकित किए गए हैं। आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ला सर, प्राध्यापक डॉक्टर टीआरएस कॉलेज रीवा। डॉक्टर दिवाकर सिंह सर, प्राध्यापक डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर वीएस गौर सर को नामांकित किया गया है, जो कि शासकीय महाविद्यालय में निवाड़ी में प्राध्यापक हैं। हमारे महाविद्यालय से डॉक्टर उषा अग्रवाल इसकी सदस्य है बोर्ड ऑफ स्टडी की, और छात्र के रूप में सुयश को चयन किया गया है। म्यूट हो गई हैं, म्यूट हो गई हैं आप। जी अब ठीक है। वो अब जुड़ रहे होंगे। जी सर। व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती अंजना चतुर्वेदी जी भी नामांकित की गई थी, किंतु वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं। इस तरह से हमारी ये मीटिंग में इतने सदस्य हैं जो 3 वर्षों के लिए रखे गए हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है पीजी का, वो लगभग वही है जो केंद्रीय अध्ययन मंडल द्वारा पारित किया गया है, और उसमें एमए फर्स्ट सेम के 4 पेपर हैं जो कंपलसरी हैं। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, रूरल सोसाइटी इन इंडिया, अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। सेकंड सेम में सर जो 4 पेपर हैं वो भी सेम ही हैं, सिलेबस अलग है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, फिर रूरल सोसाइटी इन इंडिया एंड अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। एमए थर्ड सेम में जो पेपर हैं सर, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। सेकंड पेपर है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। थर्ड पेपर है सोशियोलॉजिकल एसे। और ऑप्शनल पेपर के रूप में हमने इसमें जो पेपर्स रखे हैं वो है सर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, फिर सोशल डेमोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी। ये सर इसके ऑप्शनल पेपर के रूप में रखे गए। और फोर्थ सेम में जो पेपर हैं सर वो हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। सेकंड पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। थर्ड पेपर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। और ऑप्शनल पेपर के रूप में सर जो थर्ड सेम के पेपर हैं, यदि हम उनमें से कोई ऑप्ट नहीं करें तो फिर इसमें से कर सकते हैं, तो वही सेम पेपर फोर्थ सेम में भी ऑप्शनल के रूप में रखे गए हैं। जो अभी तक सिलेबस था उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल थोड़ा सा जो सोशियोलॉजिकल ऐसे वाला पेपर है सर, उसमें मैंने एक टॉपिक ऐसे के रूप में और ऐड किया था, वो प्रणामी धर्म संप्रदाय जो पन्ना में चलता है। बाकी एज इट इज हैं जो केंद्रीय अध्ययन मंडल के द्वारा पारित किए गए हैं। रेफरेंस बुक्स में कुछ थोड़ा बहुत चेंज किए थे, और बाकी सर कोई भी परिवर्तन मैंने फिलहाल किया नहीं। और मैं यही आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि इसमें ऑप्शनल पेपर में यदि कुछ ऐड करना हो, या कोई टॉपिक किसी और पेपर में यदि बढ़ाना हो, या कोई रेफरेंस बुक्स और ऐड करनी हो, क्योंकि जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं सर उसमें इंग्लिश मीडियम और दूसरी अच्छी किताबें इसमें नहीं दी गई हैं, तो हम उसमें कुछ बुक्स वगैरह यदि आप चाहें तो ऐड की जा सकती है। तो मैं सर सर्वप्रथम मैं शुक्ला सर से निवेदन करती हूँ कि सर आप अपना सुझाव दें कि क्या इसमें ऑप्शनल पेपर में हम कोई और पेपर ऐड करें, या जो पेपर है वो ठीक है, सफिशिएंट है। नहीं, पेपर तो सभी ठीक ही है, करीब करीब। हमें हमारी इच्छा थी कि जैसे आप रिसर्च वाला पेपर जो पढ़ा रही हैं उसमें एक आध पोर्शन अगर ऐड कर लें, जैसे ये वर्चुअल सर्वे वगैरह का, जैसे आजकल गूगल वगैरह आ गया है, गूगल सर्वे करते हैं कि हम ऐसे महामारी, ऐसी जब महामारी आती है तो हम लड़का जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है या सर्वे नहीं कर पाता है, तो अगर इस तरह से वो गूगल फार्म में वो सर्वे करें, हम उसको सिखाएं कि कैसे गूगल फार्म डेवलप किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वे या वर्चुअल एक चैप्टर उसे जहाँ सोशल सर्वे रखे हैं
उसमें इसको भी जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा। क्यों राजपूत सर? बहुत ठीक कहा आपने, आवश्यकता भी है आज की। हाँ, तो ऐसे में हम कर सकते हैं, और बच्चे को भी जो है थोड़ा सा होगा। और रेफरेंस बुक वगैरह है तो आप जोड़ सकती हैं। बहुत सारी किताबें आ गई हैं, हिंदी में भी आ गई हैं, अच्छी किताबें आ गई हैं। एक अभी सत्येंद्र त्रिपाठी जी की बहुत अच्छी किताब आई है, सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, और अनिल कुमार श्रीवास्तव, सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने लिखा है, उसको भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं, तो इसको आप अपने ढंग से कर सकती हैं। तो सर इसको फर्स्ट टाइम में ही जोड़ दें, और किस तरह का टॉपिक क्या रखूं इसको? उसमें जो जहाँ पे सोशल सर्वे होगा जी, तो उसमें उसी में आप जोड़ दीजिए वर्चुअल सर्वे या इलेक्ट्रॉनिक सर्वे, कुछ ऐसा करके उसी में एक उसी के अंतर्गत आ जाएगा। जी सर, वर्चुअल सर्वे का। ठीक है सर, वर्चुअल सर्वे कर देते हैं। जी जी जी। इसमें जो है ये सर्वे वर्क हो जाया करेगा। और बुक्स में सर वो मैंने आपने जो बताया वो मैंने नोट कर लिया जी। और सर थिंकर्स में यदि आप चाहें तो थिंकर्स के पेपर में इसमें अभी सर एक दो बुक्स मैंने ऐड की थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट बीके नागला सर की है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये चेयर मत खिसकाओ, तुम आवाज हो रही। सोशियोलॉजिकल थ्योरी रिट्जर की है सर, एक ये भी जोड़ा था। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स अनिल कुमार झा, एक ये भी ऐड की है। इसके अतिरिक्त सर कोई और आप सजेस्ट करें तो? रिटजर की तो बहुत अच्छी किताब है, और उसको बिल्कुल आप जोड़े तो बहुत अच्छा किया जी। तो बने हम ऐसा जोड़े कि जहां बच्चा जो उसको पढ़ भी सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम होंगे, बहुत कम बच्चे मिलेंगे। अब रिटजर की किताब पढ़ने के लिए सबको जो है सबकी बस की बात नहीं है। और चैप्टर वगैरह जैसे आप अपने हिसाब से, मेरा तो यही मानना है कि आप अपने हिसाब से पढ़ाना है आपको, जिसका मटेरियल मिल जाए। बहुत सारे ऐसे थिंकर हम डाल देते हैं और मटेरियल मिलता नहीं। और हम लोगों की एक ये भी इच्छा थी कि जैसे इस वर्ष जो 100 इयर्स हो रहे हैं सोशियोलॉजी की जी, और मनाया जाने वाला था बॉम्बे में, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। अभी 9 तारीख को फिर मीटिंग होगी, अब क्या होता है, कहीं वर्चुअल मोड में न कर दें या आगे बढ़ा दें उसको, फरवरी मार्च में कर दें। तो कुछ हमको एक आध कहीं पे इसको भी अगर डाला जाए, हालांकि फर्स्ट ईयर में उसको, चाहे फर्स्ट ईयर में ही आप करें कि डेवलपमेंट वाला पार्ट हमने देखा है कि जो नए पाठ्यक्रम बने हैं उनमें से हटा दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऐसा भी हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी को 100 वर्ष हो रहे हैं और 100 वर्ष में समाज शास्त्र का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या ट्रेंड्स रहा है, अगर हम बच्चों को बताएं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो सर इसको तो फर्स्ट ईयर में ही रख देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इस पेपर में। हाँ, अब या फिर राजपूत सर और बताएंगे इसमें और सलाह देंगे। सर राजपूत सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ सर, आपकी सलाह आमंत्रित है। जी जी, नहीं प्रोफेसर शुक्ला साहब का बड़ा अच्छा सजेशन है। दो चीजें इसमें हम लोग कर सकते हैं। जो आपका सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें तो निश्चित रूप से इसको लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता भी है, न्यू भी है, और आने वाली पीढ़ी उससे परिचित हो पाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि 100 वर्ष पूरे होने पर हम लोग इसको कुछ कर पाएंगे। इस बात पर आगे बढ़ूं, पहले एक छोटी सी चीज मैं निवेदन के साथ जोड़ना चाहता हूं, यदि आप सब लोग सहमत होंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, बिल्कुल। जो आपका 4th सेमेस्टर है जी, उस 4th सेमेस्टर में, चूंकि आपके पास में इलेक्टिव पेपर्स या ऑप्शनल पेपर्स के लिए जो है तो उसमें यदि हम विद्यार्थियों के पोजीशंस के हिसाब से एग्जामिनेशन स्कीम में ये डालें कि विद्यार्थी चाहे तो डिजर्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये इनके फ्यूचर के लिए बड़ा उपयोगी होता है। जहाँ कहीं वो इंटरव्यूज में जाते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है जब वो अपने डिजर्टेशन को हम प्रस्तुत करते हैं। खासकर जो फील्ड वर्क करते हैं, जो हम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा ही रहे हैं, तो उसका लाभ उनको मिलेगा। 3rd सेमेस्टर में ऐसे के रूप में उसका लाभ मिलता है, और 4th सेमेस्टर में हम डिजर्टेशन ले सकते हैं, और वो ऑप्शनल रखें। कमिटी चाहे तो इस चीज को कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी फर्स्ट डिविजनर्स हैं या 60% या 55% या उसके ऊपर हैं, उनको ही ऑप्ट करने का अवसर मिलेगा। तो जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुरूप आप एक को देखते हुए विद्यार्थियों के हित में ये मेरे ख्याल से शायद समाहित करना बेहतर होगा। जी सर, लास्ट ईयर जो है हमने इस मीटिंग में ये रखा था, डिजर्टेशन डाला था,
और ये कहा था कि जो 60% से अबव मार्क्स लेकर बच्चे आते हैं वो जी। डिजर्टेशन कर सकेंगे, लेकिन हमारे ऑटोनॉमस में ये कहा गया कि यदि डिजर्टेशन लेते हैं तो वो डिजर्टेशन भी ले लें, और लेकिन वो प्रोजेक्ट वर्क की जगह पर लेंगे डिजर्टेशन। तो बच्चे इसको लेना नहीं चाहते क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क तो इजी हो उसमें जाता है। काम है, इजी है, और डिजर्टेशन में पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, तो जी, बच्चे जी। कोई लेना नहीं चाहते हैं। किसी पेपर की जगह यदि ये ऑप्ट कर सकते तो शायद उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होता, लेकिन वो ऐसा अलाउ नहीं जी। किया, बच्चे कोई भी नहीं लिए डिजर्टेशन। हाँ, वो दरअसल विद्यार्थी उस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन जब वो करियर के लिए आगे बढ़ते हैं और इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो शुक्ला साहब भी हैं, उषा अग्रवाल मैडम भी हैं, और आप भी हैं, सब आपके पास अनुभव हैं कि विद्यार्थियों से जब हम लोग इंटरेक्शंस करते हैं और जब वो कहीं जॉब के लिए आते हैं, किसी भी तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी इवन उनको कहीं अप्लाई करना होता है, तो इन चीज़ों का बड़ा लाभ उनको मिलता है। जी इवन पीएचडी के लिए जब आगे काम करते हैं वो, तब उसके लिए लाभ मिलता है। रिसर्च जी ऑफिसर के लिए कहीं वो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों पर उनको डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता है। इवन टीचर्स को भी इसका फायदा मिलता है। और आपकी जब नेक की कमेटी आएगी तो उस नेक की जी कमेटी के आधार पर ये रहता है कितने बच्चों ने रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शेयर्स जुड़े हुए हैं। ये इन चीज़ों को यदि देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो इंटरेक्शन यदि विद्यार्थियों के साथ होता है, एक वर्ष में यदि 1 या 2 विद्यार्थी भी डिजर्टेशन लेते हैं तो हमारा मानना है कि इट इज़ मोर देन इनफ। एक जी बच्चे को यदि हम लोगों ने एक सेशन में तैयार कर दिया है तो वो हमारे लिए एक पूरे सेशन का एसेंस हो जाएगा। जी जी इस लेवल पर भी ले सकते हैं। अब आपको आपकी जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं ऑटोनोमस कॉलेज की, उन आंतरिक व्यवस्थाओं में क्या वो प्रोजेक्ट के एवज में रखना चाहते हैं या रिसर्च पेपर के रूप में रखना चाहते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। और यदि प्रोजेक्ट के एवज में भी रखना चाहते हैं तो विद्यार्थियों जी को हम लोग मोटिवेट करें, कम से कम एक विद्यार्थी इसको जरूर ले ले। जी। अब मैं ये कह रही थी बच्चों को कि यदि इसको हम ऑप्शनल पेपर की जगह रख लेते जी। डिजर्टेशन के साथ में तो ठीक रहता, जैसा हम लोगों ने किया। मेरे हाँ। यहाँ भी ग्वालियर में सर ऑप्शनल पेपर की तरह हमने इसको डिजर्टेशन लिया था। जी जी। अब वो वही है, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि हाँ भाई आपको डिजर्टेशन लेने से लाभ होगा, वरना वो प्रोजेक्ट वर्क लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं हाँ, आजकल। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, कम मेहनत में लोग ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ये भी समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों से उनका आप बेटरमेंट ही होगा। जी बिल्कुल सर। हम काफ़ी लोग जगह मैं इंटरव्यू बोर्ड में आप भी रहते हैं, शुक्ला साहब भी रहते हैं, अग्रवाल मैडम भी रहती होंगी, मैं भी कुछ जगहों पर रहता हूँ, तो जी वहाँ इन सर, चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो फ़ायदा मैंने मिलता है। इस पॉइंट जी। हम लोग भी सर प्रीवियस में रहते थे तो ये पहले से ही धारणा बन जाती थी कि नहीं हमको जी डिजर्टेशन लेना है, फाइनल में ले डिजर्टेशन करना है, तो जी ये जी पहले सर, बिल्कुल। ही तैयार हो जाते थे। जी तो जी सर, ये और हमें मुझे मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार रिसर्च का एक कंपलसरी पेपर था, फोर्थ पेपर, जी रिसर्च फील्ड वर्क का, उसको फील्ड हाँ वर्क दिए थे, तो वो हुँ, प्रोजेक्ट भी तो बनाते थे और ये करते थे। तो मैंने भी मैं भी राजपूत सर के बात से बहुत सहमत हूँ कि बच्चों को, क्योंकि ये एमफिल देखिए नई शिक्षा नीति में खत्म हो रही है। एमफिल में जी डिसर्टेशन पहले लगते थे, इस साल एमफिल की भीड़ आ रही है। और जी अगर बच्चों को पीएचडी जो होगा, मुझे मालूम है कि जेआरएफ से भी कठिन होगा पीएचडी में एंट्रेंस, जो अभी हाँ बिल्कुल, कल वहाँ एक वेबिनार में दिल्ली में भाग ले रहा था, तो उसमें ये जी आया था वो कि वो कई चरणों में जो है वो पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम लेंगे, इसके बाद ही ये देखेंगे कि हाँ ये क्वालिटी है इसके अंदर पीएचडी करने के लिए कि नहीं है। तो जी अगर सर उसको फील्ड वर्क का थोड़ा सा अनुभव होगा बच्चों का, ये ऑप्शनल रख दे, सोच दे कि ऑप्शनल पे अगर वो कंपलसरी न करें, ऑप्शनल में रख दे तो अधिक अच्छा होगा। सर, हम लोगों ने इसमें एक एजुकेशनल टूर वाला भी जोड़ा था ऑप्शन, हाँ, लास्ट ईयर जोड़ा था, और मैं अनुमति चाहती हूँ कि इस बार भी हम इसको ऐड कर लें सर। तो वो क्या पेपर के नाम पे किए हैं कि वैसे? और ऐसे ही मतलब और रखना पड़ता है यदि हाँ, हम असाइनमेंट हो एजुकेशन। गया, ये भी तो नैक में कंपलसरी है कि आपने इसको कर एजुकेशन लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है बहुत ये। अच्छा, क्योंकि ये नैक से लेके सब जगह इसकी उपयोगिता होती है और जी, दूसरे जी सर, विद्यार्थियों का एक्सपोज़र होता है और कम से कम वो बाहर जाके सीखेंगे। हाँ गवर्नमेंट जी काफ़ी जगह इस तरह की प्रोग्राम्स भी लेते हैं, जैसे टीचर्स को भी ब्रांड टीचर्स के रूप में, एम्बेसडर्स के रूप में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू हाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू कॉलेज जो ले जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। हमारे विद्यार्थी भी जाएँगे तो कम से कम वो एक देखेंगे और वही चीज़ जी आती है जो आपने पहले और दूसरे सेमेस्टर में उनको फील्ड वर्क सिखाया, रिसर्च जी सिखाया, बाद में जी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में उनको फील्ड वर्क सिखाते हैं या एजुकेशनल टूर पे जाते हैं,
चौथे में जी। सेमेस्टर में यदि हम उनको डिजर्टेशन लेके आते हैं, यानी ओवरऑल हम उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप करने में तैयार हो जाते हैं। जी सर, तो आपने बहुत अच्छा किया है, इसको आप रख लीजिए। अब उसमें ये जरूर आता है कि आपको इंटरनल इसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि फंड रेज कहाँ से होगा, हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे देगा। ऑटोनोमस इसमें अलॉट करता है बस ठीक है, फंड। तब तो बहुत बस रखिए, ये तो बहुत अच्छा सजेशन है और ये बड़ा दूसरा भी फायदेमंद है विषय के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी। क्योंकि जैसे अभी इन्होंने जैसे प्रोफेसर शुक्ला साहब ने कहा कि हम एमफिल के लिए विद्यार्थियों को या पीएचडी के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, एमफिल नहीं हो रहा है अभी, जी, टूर के माध्यम से भी वो फील्ड स्टडी में एक चीज सीखेंगे, इंट्रोगेशन कैसा होता है, सर्वे कैसा होता है, वर्चुअल जी, और दोनों मोड में वो सीख पाएंगे और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएगी। तो हाँ जो जी, बारीकियां हैं वो बारीकियां इवन उसके अंदर जो एकेडमिशियन की कीन ऑब्जर्वेशन स्किल है वो तैयार जी, होगी। तो ये जी, बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है और इसको आप जी, अवश्य रखिए। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जी, बधाइयां देता हूं कि आपने अच्छा प्रयास इसको किया हुआ है। जी सर, और इसके लिए वर्ल्ड में ये आपका रूसा भी पैसा देता है एजुकेशनल टूर्स के लिए आते हैं, उसमें एक एक जो लमसम पैसा देता है, तो उसमें ये भी रहता है कि मत रहता है कि हाँ आप इसमें खर्च कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के बच्चे हैं और साइंस जी, के कुछ बच्चे हैं, वो अपने हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो इसका लाभ लेते हैं। गौर साहब भी शायद जुड़ गए हैं। अच्छा। जुड़ गए। हाँ, नमस्कार सर, गौर सर। माइक अभी ऑफ है उनका। अच्छा हाँ जी, तो सर ये भी ऐसा भी ठीक रहेगा। अभी लास्ट ईयर सर 2-3 वर्षों से हम लोग टूर ले जा रहे थे, तो हमारे यहाँ बिजावर के पास एक ट्राइबल है, तो वहां भी गए थे। सौर वगैरह, खैरवार, ये वहां पर ट्राइबल रहते हैं। फिर एक बार सर पन्ना भी गए थे, तो प्रणामी धर्म संप्रदाय और इसके बारे में उनको जानकारी दी थी। अब अगली बार सर रीवा आएंगे, सर के यहाँ दिखाना है कॉलेज में कितने सुधार हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं, क्या यही क्या देखिए, होना चाहिए। यही एजुकेशन टूर का बड़ा फायदा होता है ये कि कल्चरल इंटरेक्शन हो सकता ये है, जो विजिट हो है जाती है। इसके लिए नैक भी कहता है। हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ जी, इंस्टीट्यूशन से जो हमारे पास हैं उनसे एमओयू करें और जी, यहाँ के बच्चे वहां जाएं, वहां के बच्चे यहाँ आए। भले वो जी। एक दिन का ही प्रोग्राम रहे, कुछ ऐसा प्रोग्राम करें। ये हम लोग भी एक प्लानिंग किए हैं। और तो आपके कॉलेज से भी जो एमओयू हो जाएगा, तो हमारे बच्चे हम लोग वहां से आएंगे, यहाँ से आपके बच्चे यहाँ आएंगे, एक दिन का विजिट रहेगा, जी सर, एक दिन कैंपस देखेंगे। क्योंकि ज्यादा हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन एक दिन के लिए हाँ, नहीं, 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 बिल्कुल, पूरी तरह बच्चे से हम जो है। लोग आपके कॉलेज में देखेंगे कि हाँ, आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या सुधार हुए हैं जी, और जी, क्या क्या हमें और करने की आवश्यकता है। शायद वो ज्यादा मोटिवेट होंगे फिर हाँ, बच्चे डिजिटल देख के बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा करना है। जी जी, और पीजी इसी में के एक जाते इसी हैं। में एक बात और रख सकते हैं मैडम, आप जब इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो जी, आप एक सेमेस्टर में एक इंटरनल सेमिनार आप लोग जरूर कर लीजिए, विभाग के अंदर का ही जो होता है। हाँ जी, उसको यदि हर सेमेस्टर में आप लोग रखेंगे तो जी, बच्चे अपना प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ जी सर, तो जी, ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। वो को करिकुलर में या जिस भी रूप में आप चाहते हैं, या इवन हाँ इंटरनल असेसमेंट में आप उनको बूस्टअप करने के लिए ले सकते हैं। जो जी आप सर, इंटरनल असेसमेंट या मार्किंग करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के साथ में, उसमें आप बिल्कुल उनको सर। एक्सरसाइज में दे सकते हैं। जी सर, ये मैंने नोट कर लिया सर। वैसे जो हमारे यहाँ सीसी हो रहा था पीजी में, उसमें जी। हम लोग रख लेते थे सेमिनार के रूप में। सीसी के बड़े सारे 12 मेथड्स हैं ना सर, तो उसमें से हम्म। कई बार सेमिनार वाला भी रख लेते थे, तो हाँ, बच्चे से पर में यदि हम प्रेजेंट। उसको स्कीम पर यदि हम उसको ऑन ऑन पेपर स्कीम के रूप में रख लेंगे तो जी वो जी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर, वंस बिल्कुल। इन अ सेमेस्टर ये तो हम लोग कर ही सकते हैं कि एक सेमेस्टर में एक बार। तो चाहे वो सीसीए के रूप में रख लीजिए आप या एक्सरसाइज के रूप में रख लें, जैसा भी आप करना चाहें, तो हाँ वो जी, एक बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। मॉर्निंग गौर साहब। गौर हाँ, साहब गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत गुड मैडम, मॉर्निंग। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। हाँ, जी हाँ गौर जरूर साहब जरूर। बोलिए। सर है आप। मैं ये कहता कि एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक में एकेडमिक एक्सीलेंस का प्रोग्राम सभी कॉलेजेस से आईडीपी में मांगा भी गया था। जी और आईडीपी में जो एकेडमिक एक्सीलेंस की बात है उसमें ये रखा गया था कि टूर की बात। तो इसमें थोड़ा सा जो बाकी कॉलेजेस में हो सकता है दिक्कत भी हो, क्योंकि जो एक्चुअल में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बहुत पुराना लेटर है जिसके अंतर्गत कहा गया कि इन विषयों में एकेडमिक टूर जा सकते हैं, तो कुछ जगहों पे ऐसा कंफ्यूजन था। लेकिन वो कंफ्यूजन इसमें नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में यह है कि जिन भी सब्जेक्ट्स को मतलब कॉलेज अप्रूव करता है
एकेडमिक टूर के लिए, उसमें वो ले जा सकता है। तो सभी कॉलेजेस ने संभवतः दिया है, संभवतः आपके कॉलेज ने भी दिया होगा, और उसका एक्चुअल में पूरा प्रोग्राम चेकआउट है, उसमें भी आप देख सकती हैं। और मैडम मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा ये एकेडमिक लेक्चर्स करा सकते हैं सब्जेक्ट बेस। मैं आपको थोड़ा सा हिंट, हाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा। जब हेलो, आवाज आ रही मैडम? जी। तो इसमें एक्चुअल में एकेडमिक सब्जेक्ट बेस्ड लेक्चर का मतलब मेरा ये है कि आप बाहर से किसी भी टीचर को बुलाकर उसमें एक एक लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आपने इंटरनल सेमिनार करा रही वो इंटरनल सेमिनार करा सकते हैं। और जैसे किसी टॉपिक पे किसी का लेक्चर कोई टीचर बहुत अच्छा ही है तो उस पर आप उसको बुला के लेक्चर करवा सकती हैं। ये हो जाएगा कि एक्सपोजर टू स्टूडेंट, क्योंकि क्या होता है एक्सपोजर स्टूडेंट को कम मिलता है क्योंकि वो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहीं के टीचर्स उसको एक्सपोज होते हैं। तो एक तो सेमिनार के माध्यम से उनका एक्सपोजर हो जाता है और दूसरा इन लेक्चर के माध्यम से हो जाता है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व एक मतलब शासन ने भी इस बात की मतलब सराहना की थी, नहीं सराहना की थी कि जो आप लोगों ने व्याख्यान आयोजित किए हैं बाहर से टीचर्स को बुलाकर, ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो इसको भी लागू किया जा सकता है MA लेवल पे जैसे कुछ। और जहां तक आपका एक मेथड बहुत अच्छा है, इसको हम लोग अगर सिस्टम में अडॉप्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि CC के लिए ग्रुप डिस्कशन की बात की जाती है, तो ग्रुप डिस्कशन में आप एक बाहर के ऑब्जर्वर को भी बुला सकती हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी बुला सकती हैं, व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत भी उसको लग सकती हैं। और वो आपका मतलब, तो मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि जहां तक आपका PG कोर्सेज की बात है उसमें सेमिनार प्लस एक्सपर्ट लेक्चर फ्रॉम आउटसाइड प्लेसेस और आपका ग्रुप डिस्कशन, ये 3 तो आप PG में इंक्लूड कर सकती हैं एज ए पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके मैडम। और जहां तक आपका UG की बात है, UG में मैडम जो सबसे अच्छा तरीका मेरे समझ में आया है, क्योंकि देखिए UG में हम एकेडमिक टूर ले जाना हम लोग के लिए संभव नहीं होता क्योंकि बहुत स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम आती है। सेकंड पार्ट पे ये आती है कि दे वर नॉट मैच्योर पर्सन, कहना नहीं चाहिए कि वो इतने मैच्योर भी नहीं हो सकते हैं कि उनको उन चीजों, उनके लिए बेस्ट होता है कि आप मतलब जो है कि ग्रुप डिस्कशन रख सकती हैं। फिर जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड थीम्स होती हैं उस पे उनसे इनोवेटिव इंटरोगेशन करवा सकती हैं किसी टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये BA 3rd ईयर में एक पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, आपने कहा कि एक शेड्यूल बना के ले आइए कि हमको सर्वे करना है। सर्वे उनसे मत करवाइए, लेकिन उनसे कहिए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और टर्म के ऊपर आप उनका एक्सपोजर ले सकती हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो सोसाइटी है सच है, उस पे ले इस तरह। तो ये मेरा सजेशन था BA पे, मेरा सजेशन था PG में। तो सर आपके सजेशन बहुत अच्छे हैं। मैडम आपके यहाँ ग्रेजुएशन में कितनी संख्या होगी बच्चों की? सर हमारे वहाँ ग्रेजुएशन में संख्या है करीब 450। अच्छा, और मैडम के यहाँ? मैडम का संख्या जी 180 होगी। 180 है। तो एक छोटा सा प्रयास उसमें चाहे तो BA 3rd ईयर के बच्चों के साथ अकेले ये कर सकते हैं कि जो आप लोकल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ उनको इंटरेक्शन का 1 डे मौका दिया जा सकता है। क्योंकि जब 3rd ईयर की बात होगी तो मेरे ख्याल से 3rd ईयर में 60-70 बच्चे होंगे, जब तीनों का मिलकर के 400 या 200 हैं, तो 100 स्टूडेंट्स आपके लोकल छतरपुर में अकेले यदि विजिट करते हैं किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए केवल 1 दिन के लिए या हाफ डे के लिए, नहीं सर मैं इसमें कहूँ हमारे यहाँ सर 3rd ईयर में ही 180 के आसपास है। अच्छा, 3rd ईयर में 180 है जी। हाँ, तब खैर फिर भी बिल्कुल भी किया जा सकता है, 2 बैच करके कर सकते हैं। और 1 दिन का तो उनको एक्सपोजर फील्ड वर्क के रूप में दिया जा सकता है, लोकल बेस्ड, बहुत नहीं, लोकल बेस्ड में हो सकता है। जो आपका महाविद्यालय है उसकी प्रेमाइसेस में भी करा सकते हैं, उसके आसपास में कर सकते हैं, कोई महिला बाल विकास के ऑफिस को ले जा सकते हैं, या हॉस्पिटल्स को ले जा सकते हैं, या किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास ले जा सकते हैं। जो भी आपको देखने को लगता है कि बच्चे हमारे इस तरह की चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं और उनके अंदर बूस्टअप होने का मौका मिलेगा जी, क्योंकि उन्हीं में से बच्चों को चूज करना है, वो आपके पास MA के विद्यार्थी के रूप में आएंगे। तो यदि उनको एक मौका मिल रहा है, अदरवाइज उनको वो मौका आप दे सकते हैं जिस दिन आपके यहाँ
आउटसाइडर के लेक्चर होते हैं तो उसमें उनको पार्टिसिपेट या करा सकते हैं। जब जीडी हो रहा होता है तो उनको पार्टिसिपेट के रूप में वहाँ श्रोता के रूप में विद्यार्थियों को वहाँ पर लाया जा सकता है। या जब डिस्कशंस दूसरे फोरम के होते हैं तो आप उनके इन्वॉल्वमेंट करते हैं, यानी उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन यदि आप किसी रूप में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक प्रयास ये भी हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी शुरुआती दौर में, पर इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रयास ये हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सोचना सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे मीटिंग में और कोशिश करेंगे सर कि इस सत्र में करें। वैसे कुछ ऐसी सोशल वर्क जैसा कुछ करवाते थे बच्चों को, जैसे वृद्धाश्रम ले जाना या नाथालय ले जाना, ये जरूर कर रहे थे। हाँ, उनसे कम से कम 4 पेज का रिपोर्ट राइटिंग आप जरूर कराइए। जब वो जहाँ जाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करें वो बिल्कुल उस तरह से कि पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप्स टू स्टेप्स, ताकि उनको ना केवल फील्ड वर्क मालूम चले बल्कि रिपोर्टिंग करना भी आना चाहिए। हमारे यहाँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी के साथ में अधिकांश ये देखा गया, खासकर सेंट्रल इंडिया में, कि बच्चों के पास टैलेंट तो बहुत है, काम भी बहुत करते हैं, बोल भी बहुत अच्छा पाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। उस व्यवस्था में वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो जब तक वो प्रस्तुत नहीं करेंगे वो स्किल भी बढ़ाइए। हाँ सर, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। अभी एक प्रयोग किया था राजपूत सर हम लोगों ने कि कुछ बच्चों को वेबिनार में जोड़ा था और कहा था कि इसकी तुम सब अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करोगे। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग प्रस्तुत की जिसकी मैंने आशा नहीं थी। क्या है कि वही मैंने कहा ना कि टैलेंट उनके पास होता है, उनको मंच मिलना चाहिए। पर्याप्त टैलेंट होता है, बस उनको इस तरह के अवसर मिल जाते हैं तो करने लगते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस बार सर हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चों से ही लिखवाएं, उसमें फिर सुधार करके उसको अभी तक जो एजुकेशनल टूर पर हम ले जाते थे तो बच्चे बना के कुछ ले आते थे, फिर इसके बाद हम लोग उसको फाइनल करते हैं, फिर प्रिंट टाइप कराते हैं, फिर ऑटोनॉमस में जमा होता है वो। जी। वो सारी मशक्कत हम ही लोगों को करनी होती है। बच्चे कुछ ऐसा बना लाते हैं जो इस लायक होता ही नहीं है कि इसको उसमें मैडम एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, यदि संभव हो तो वो कीजिएगा, उसके आपके महाविद्यालय को बहुत फायदा मिलेगा। आप वर्ष के या 3 वर्ष की या 5 वर्ष की कोई थीम को तैयार कीजिए। जैसे आपने मान लीजिए प्रणामी संप्रदाय पे लिया हुआ है, तो इस तरह से आप बच्चों से काम कराएं और वो सब एक कंपाइल करके, और कंपाइल करने के बाद में आप डिपार्टमेंट की ईयर की रिपोर्ट बनाइए, तो वो आपके यहाँ के एक बहुत बढ़िया पब्लिकेशन, बहुत बढ़िया रिपोर्ट की बहुत बड़ी डाटा कलेक्शन हो जाएगा। उसको आप आगे ले जा सकते हैं। बुंदेलखंड के डेवलपमेंट पे आप काम कीजिएगा कि वीमेन एम्पावरमेंट इन बुंदेलखंड, 1 वर्ष विद्यार्थियों को ये टॉपिक दे दिया, या किसी तरह की चीजें ले ली कि सोशियोलॉजी इन बुंदेलखंड रीजन, इस तरह की चीजों को आप लेके आ जाइए। तो ये सब क्या होगा कि कहीं ना कहीं यदि हम उनको सेंट्रलाइज कर देंगे तो 100 विद्यार्थी उस पर काम करते हैं और वो आपके महाविद्यालय का, आपके विभाग का एक कार्य हो जाएगा, और उसको एज ए लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते या चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज के होने के नाते उस टीम के साथ उसको समराइज कर सकते हैं और बहुत बढ़िया रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। और ये ना केवल नैक में ही वरन विषय में और आपके महाविद्यालय के लिए बहुत उपयोगी हो जाए। आने वाले बच्चे फिर उससे सीखेंगे और हर वर्ष की एक रिपोर्ट बना करके आप उसको जिल्द के रूप में रखते जाइए। हाँ सर, बिल्कुल। ये तो आपका बहुत अच्छा सुझाव है सर। इसको हम निश्चित इस साल से शुरू करेंगे बुंदेलखंड के डेवलपमेंट पर, या प्रणामी संप्रदाय पर तो हम 1 साल काम कर ही चुके थे। कोई भी टॉपिक जो आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल विद्यार्थी काम कर ही रहे हैं, उनको हम लोग फाइल के रूप में कंपाइल करके रखते हैं, लेकिन उसको ऐसे कंपाइल नहीं करते कि वो एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा बन जाए जो आपके 1 वर्ष का 2020-21 का एक प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें आपने ये थीम ली है, इस पे लोगों ने काम किया हुआ है। तो और वही बच्चे जब क्लास से आवाज के नाम भी आप लिखिए। जी सर, बिल्कुल। इस समय बहुत करंट ही है, इस पैंडेमिक को अगर हम ले लें, उसके सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा है, रूरल सोसाइटी पे, फैमिली पे क्या पड़ा है, किनशिप पे क्या पड़ा है, तो अगर लड़का एक प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सामयिक। बल्कि मैडम जो आपने ऐसे वाला वो लिया हुआ है पार्ट, यदि उसमें आप कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट वगैरह भी एक टॉपिक जोड़ लेंगे उसमें, जो आपका थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है आपका। जी सर, सोशियोलॉजिकल ऐसे है जी। हाँ, सोशियोलॉजिकल ऐसे में, तो सोशियोलॉजिकल ऐसे में यदि आप इस पॉइंट को, इस टॉपिक को भी जोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शुक्ला साहब, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहेगा ये।
और जी। एक्चुअल में होना भी चाहिए सर, जी कम से कम इस तरह की महामारी से रिलेटेड या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड इसको बिल्कुल। और हाँ भी जी। करते, और क्योंकि जहाँ आपदा तक प्रबंधन क्या है, हर साल कहीं बाढ़ आती है, कोई भी कहीं आपदा आ जाती भूकंप है, आते हैं, बिल्कुल। मतलब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की आपदा से जूझते रहते हैं देश के किसी न किसी भाग में। तो आपदा को कर सकते हैं, महामारी को कर सकते हैं, और महामारी तो वैसे भी करनी चाहिए, करंट है। इस साल उनके एक्सपीरियंसेस को भी मस्ट शेयर कि किसी तरीके से क्या हो रहा है। और शुक्ला सर ने बहुत अच्छा कहा कि परिवार पे है, किनशिप पे या किसी चीज पे, ये तो खैर बहुत अच्छा रहेगा कि कम से कम जी। महामारी, अच्छा लड़कों को पता भी पड़ेगा, स्टूडेंट्स ये जानेंगे अच्छी तरीके से जब उनके सिलेबस में आ जाएगा कि भाई ये हमारे कोर्स में है इस साल सोशोलॉजिकल एसेस में। तो एक तो वो फिजिकली देख रहे हैं, मतलब डे टू डे एक्सपीरियंस उनका हो रहा है महामारी से। क्योंकि क्या होता है सर कि इनोवेटिव आइडियाज कभी कभी बच्चों में भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत हो अच्छे सकता है मेरी दृष्टि आपदा को लेकर उस पहलुओं पे न जा रही, लेकिन वो उस पर काम करके आएंगे, हमसे शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल इनरिच मी आल्सो एक्चुअल, वो मुझे भी कहीं ना कहीं संवर्धित करें। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका कि आपदा को इसमें जोड़ा जाए, महामारी को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि ये जी। पूरा एक पेपर है सच पूछिए, और बिल्कुल लड़कों को बिल्कुल। इंटेंसिव स्टडी करने का मौका मिलता है। नहीं, और अभी अगर आप हम देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक तक पूरे विश्व के अंदर में लोग नए तरीके से काम करना चालू कर दिए हैं। पहले भी था, और तो बहुत तेजी से कर दिया उन्होंने, सेपरेट बिल्कुल डिपार्टमेंट, सर। सेपरेट हाँ इंस्टीट्यूशंस। सर, मैं जोड़ना चाहूंगा एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी जो पूरा पेपर डेवलप हुआ कुछ विश्वविद्यालयों में, वो पूरा का 1-2 यूनिट तो इसी पर उन्होंने रखी, पेंडेमिक एंड डिजास्टर। बिल्कुल। तो आज और एक्चुअल में ये इस समय की नीड भी है, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग जूझ रहे हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम तो क्वाइट नेचुरल है कि पूरे हमेशा से जूझते रहे, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ईयर को नहीं कह सकते, लेकिन पेंडेमिक मान सकते हैं कि 1-2 साल इसमें इसका आया, लेकिन ये टॉपिक पूरा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सर सुझाव दिया कि लड़के को एक्सपोज्ड होना चाहिए इस टॉपिक से, उसके दिमाग में भी आना चाहिए क्या क्या है। अभी तक वो उसको इस रूप में लेते हैं कि एक जनरल टॉपिक है, पढ़ लिया, समझ में आ गया, पेपर में देख लिया, मगर उसके थारो स्तरी जब वो करेंगे एक पेपर के रूप में, तो शायद इसका लाभ विद्यालय को भी मिलेगा, महाविद्यालय को भी बिल्कुल मिलेगा। और मेरे ख्याल से हाँ। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हम लोगों की है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी के लिए हम लोग सोचेंगे तो हमारा विषय भी समृद्ध होगा और कुछ बिल्कुल। समाज को दे पाएगा। जी जी सर, बिल्कुल 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 ये सर, बहुत मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और बहुत ही अच्छा सजेशन है सर, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। हमारे यहाँ सर जो ऐसे के पेपर में अभी इन ऑल 11 ऐसे हैं, इसमें ही हम एक नया ऐसे और जोड़ लेते हैं, 12 नंबर, ये कोविड के संदर्भ में हो जाएगा। सर इसमें एक चीज और मुझे सुझाव की आवश्यकता है कि अभी हमारे जो केंद्रीय अध्ययन मंडल में दिया गया है कि ये सारे ऐसे में से कोई एक ऐसे पर लिखना है हमको, और मुझे लगता था कि इतना सारा एक ऐसे पर लिखना किसी बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो शायद उतना अच्छा उसमें नहीं 3 होने चाहिए मैम, 3 यानी 2 तो होने चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगा, फिर आपके इन चीजों पे भी लेना चाहूंगा। दरअसल में क्या है कि ये जब ऐसे अपने विषय में जोड़ा गया था, उस समय जितने भी अध्ययन मंडल हुए थे उनमें जो मुख्य मकसद था, उसके पीछे मुख्य मकसद ये था कि विद्यार्थी के अंदर मौलिक सोच पैदा करनी है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यार्थी के अंदर लेखन क्षमता को बढ़ावा देना है, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि उसकी मौलिक क्षमता और लेखन क्षमता को विषय के साथ जोड़ना है, तीसरी बात। और इसीलिए इस बात पर जोर दिया गया था कि भले ही वो 10 पेज लिखे, लेकिन एक ही विषय पर लिखे, ताकि उसकी कंसंट्रेशन एक फील्ड में हो। क्योंकि ये यहाँ पर उससे बुकिश नॉलेज और अन्य चीजों के बारे में नहीं देख रहा है, यहाँ पर उसके अंदर की जो इनर क्वालिटी है, उस इनर क्वालिटी को डेवलप कराने के लिए वो सिस्टम देना है। और यदि हम एक टॉपिक देते हैं तो उस एक टॉपिक में वो फुल्ली कंसंट्रेट होता है 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, सोचता है, करता है, लिखता है, और वो सच्चा समाजशास्त्री बनने की शुरुआत वहां से करता है। तो दरअसल में जो सोशलॉजिकल ऐसे है, वो पूरे के पूरे पेपर के रूप में रखा ही इसलिए गया था, और उसमें एक टॉपिक को इसलिए दिया गया था कि जैसे हम लोग सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, तो एक टॉपिक पर विद्यार्थियों को अपने आप को या शिक्षक को अपने आप को प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है, बाकी जैसा आप लोग अपने अपने अनुभव से बताएंगे, लेकिन उसके क्योंकि इसमें कई जगह हमारे सोशलॉजिकल डिस्कशंस हुए हैं और अलग अलग फोरम में हम लोगों ने डिस्कशंस किए, और अंत में जो जस्ट निकल के आता है वो ये आता है कि हम लेकिन उस ऐसे को विद्यार्थी को कराना आवश्यक है। उसको ऐसा ना करें कि उसने कुछ भी यहाँ से लिखा, वहां से पाया, वहां से कर दिया, कुछ नहीं। उसमें जैसे हम किसी रिसर्च पेपर का या किसी बुक का रिव्यू करते हैं,
उस तरह से विद्यार्थी के पास में उसकी बेसिक स्टेपिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली उसको मुझे 10 मिनट उन क्षमताओं को विषय के साथ में तादाद में स्थापित कराते हुए प्रस्तुत करने की क्षमता पैदा कराना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए वो आना चाहिए। तो उसमें तो मैं मानता हूँ यदि हम 1, 2, 3 विषय देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी मौलिकता नहीं आएगी, उसमें फिर वही पढ़ना, रटना, लिखना और सारी चीजें हो जाएंगी। हम विद्यार्थी को विद्यार्थी के मौलिक रूप में पाना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब हम एक विषय पर उसको 2 घंटे देते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, जो अलग अलग तरह से अनुभव में हम लोगों ने देखा है। तो बाकी लोगों के जो सजेशंस होंगे हम उसको हम भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, आज उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन शुक्ला साहब, गौर साहब, अग्रवाल मैडम और वाजपेयी मैडम, आप लोग देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पर जो उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को मैंने बताया कि ये उसके पीछे फिलॉसफी थी जब शुरुआती दौर में ये किया गया था, और उस समय से ही निरंतर इस पर ये डिबेट्स होते आ रहे हैं, और हर बार इन चीजों को देखा गया है। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी सोशियोलॉजिकल एसेज हैं, केवल और केवल एक ही टॉपिक पर उसको ऐसे लिखवाया जाता है, और हर डिबेट में यही पाया गया है कि हम उसको एक में बहुत कुछ उसका ज्ञान निकाल लेना चाहते हैं मौलिकता के साथ। 3 लिखेगा तो रट के लिखेगा, 4 लिखेगा तो रट के लिखेगा, 1 लिखेगा तो खुद से कितना, क्योंकि उसे लगा 3 घंटे लिखना है, 2 घंटे लिखना है, कितना सारा वो खुद सोच के आएगा, तब समझ में आएगा कि वो सोशलॉजिकल व्यू से सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। बिल्कुल सही बात सर। मैं इसी बात को थोड़ा, आप ही की बात को समर्थन करते थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बस विद्यार्थी को सर आवश्यकता यह है कि डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, और दूसरी बात कि ऐसे राइटिंग एक आर्ट है सर, क्योंकि 3 घंटे उसको लिखना होता है, तो कहाँ से शुरू करना और कहाँ से खत्म करना है, ये एक्चुअल में टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि ऐसे राइटिंग के बारे में उसको बताए कि किसी चीज को एक्चुअल में ऐसे जो होता है ये एक प्रकार का मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज कह लेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डिसर्टेशन की रूप में अगर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक्चुअल में हम कैसे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जामिनर के सामने। जैसे कॉपी लिख रहा है तो उसको इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द सब, मतलब पहले जैसे मान लीजिए उसने किसी एक टॉपिक पे लिखा, मान लीजिए वो बाल विवाह पे लिख रहा है या पे, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से हम इस बिंदु को शुरू करें और कहाँ पे इसको हम अंत करें। क्योंकि इसका फायदा मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि हम लोग जब विद्यार्थियों की कॉपियां चेक करते हैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसको उसे आधे घंटे में लिखना होता है, वो कंक्लूजन वाला पार्ट पहले लिख देता है और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कभी कभी अंत में लिखता है। मतलब उसको जिसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ राइटिंग पता ही नहीं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन उसको पता ही नहीं। तो आपने बहुत सही कहा कि एसे का पेपर इसीलिए रखा गया था कि उसको अपनी बात कहने का प्रॉपर तरीका आना चाहिए, जिससे उसको ये कोई जरूरी नहीं कि एसे 3 पेज में लिखा जा रहा है कि 30 पेज में लिखा जा रहा है। कुछ ऐसे एसेज होते हैं जो 3 पेज में भी अगर लिखे जाएं तो वो बहुत अच्छे कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ डेवलप हो जाते हैं। बशर्ते जब हम 3 पेज पे लिखते हैं तो हमको अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों पार्ट है एक तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं वो राइटिंग स्किल के पार्ट है। मतलब जब अगर आपको थोड़े में लिखना है तो भी आप नहीं लिख सकते जब तक कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जस्ट आप नहीं लिख सकते जब तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, और एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो दोनों तरीके से लड़के को लिखना आना चाहिए। तो ऐसे में हम बिल्कुल कंप्रहेंशन लिखना जानते हैं, कंप्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ टॉपिक करते हैं। ये बहुत अच्छा सर आपने सुझाव दिया। वैसे हम लोगों की मन में ये धारणा थी, आपने इस धारणा को निर्मूल भी कर दिया। हम लोग ये सोचते थे कि 3 घंटे में एक लड़का क्या लिखेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम लड़के को उस बात तक समझा नहीं पाते थे कि 3 घंटे में कैसे लिख सकना है, लिखा जाता नहीं। और डॉक्टर साहब एक चीज और आप देखिए क्या होता है, लिटरेरी ऐसे लिखना और सोशलॉजिकल ऐसे लिखना बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे विद्यार्थी को। क्योंकि जब ऐसे होता है तो वो साइंटिफिक वे में होता है, बेसिक स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च के साथ होता है। और आपको आइडिया होगा कि बहुत पहले जब इस तरह की चीजें हुआ करती थी तब केवल और केवल इन बातों पर ध्यान दिया जाता था कि पीएचडी ऐसे के थ्रू जाएगी, एमफिल ऐसे के थ्रू जाएगी। अब जो हम रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं तो दरअसल में वो एक तरह से रिसर्च पेपर का ही स्वरूप होता है आगे जाके यदि हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको रिव्यू करना भी आना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रेफरेंसिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। ये मेरे ख्याल से सीखेगा तो ये एक ऐसे ही उसको 3 घंटे कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में उसको हम लोगों को ये बताना पड़ेगा
अपने विद्यार्थियों को कि ऐसे में कंटेंट कुछ भी हो, स्टेप क्या क्या होने चाहिए, ये बता, बेसिक स्टेप्स होने चाहिए उसके, बिल्कुल स्टेप ऐसे के क्या क्या होने चाहिए। और ये कंफ्यूजन मिटाना होगा कि साहित्यिक निबंध और समाजशास्त्री निबंध में अंतर है, ये उसे समझना होगा। जी 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 सर। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, अभी थोड़ा सा उस समय मिस कर गया था जी। जब आप सर चर्चा कर रहे थे पीजी की। पीजी में सर मोनोग्राफ के कल्चर खत्म हो गया एक्चुअली, बहुत दिनों से सर पीजी लेवल पे हम लोग मोनोग्राफ, बहुत से विद्यार्थी ये भी नहीं जानते कि मोनोग्राफ से रखा सकते हैं। हाँ, मोनोग्राफ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि देखिए अधिकांश यूनिवर्सिटीज में भी अब ये एकेडमिक डिस्कशन का पार्ट होके रह गया है। हम लोग तो यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हैं, हम लोग तो डिग्री कॉलेजेस से जुड़े हैं, फिर भी जहां तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जी जी जी। तो मोनोग्राफ क्या है सर, ये जो बेल्ट है बुंदेलखंड की, जी जी, ये मोनोग्राफ के लिए बहुत अच्छा मतलब फील्ड है। ये हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और ऐसे रॉ मटेरियल जैसे मान लीजिए कि मैडम का जो क्षेत्र है छतरपुर, इसमें तो तीन चार, अभी आपने प्रणामी संप्रदाय की बात की थी सर, और बहुत अच्छा वर्क है। लेकिन अगर मोनोग्राफ के रूप में एक आ जाए, एक किसी भी लड़के का, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है जो लिखने को तैयार होता है, हमारे प्रोफेसर से उसको कहते हैं हम मोनोग्राफ तैयार करा दें, क्योंकि देखिए हम लोगों की एकेडमिक बाइंडिंग है, सर्विस की बाइंडिंग है, कि हम लोग उतना इंटेंसिव स्टडी जाके नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्टूडेंट की इच्छा है, हम उसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं। तो अगर इच्छा है तो वो उसमें जाके काम करता है, क्योंकि देखिए जब वो खुद करेगा तो क्वाइट नेचुरल है, उसकी अपनी इच्छा है तो वो मन लगा के काम करेगा। और हमारा रोल रहेगा कि हम सिर्फ उसको गाइड करेंगे प्रॉपरली, किस चीज को एडिट करना है, किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है। तो मोनोग्राफ हम सोचते हैं कि शायद बहुत से ऐसी चीजें हैं जो शायद हम लोगों ने एससी दुबे के बाद के मोनोग्राफ को शायद हम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। कोई बहुत अच्छे मोनोग्राफ अगर आए हो तो मैं नहीं कह सकता, आप लोगों के पास ज्यादा सर एक्सपीरियंस है। नहीं, बहुत सही आपने कहा। इवन जब हम सोशल एसेस की बात करते हैं, एससी दुबे के एक ऐसे को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस तरह के एसेज उस समय लिखा जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं, विभिन्न डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी होती थी शब्द के अंदर, वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बीच में एक तरीके कहते हैं ना सर, एक गैप आ गया, 10-12 साल में कुछ गैप ऐसा आ गया, वो डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में चली गई। हमारा काम होगा कि हम डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थ्रू सोशियोलॉजिकल एसेस एंड थ्रू मोनोग्राफ राइटिंग बढ़ा सकते हैं। अगर मैडम चाहें तो अपने सिलेबस में किसी जगह पे जहां पे उनको लगता है कि सूट करेगा, मोनोग्राफ को भी जोड़ दें। जी, बहुत अच्छा है। मैं हम कम से कम ऑप्शनल पेपर से तो शुरुआत कर ही सकते हैं, बाद में जहां लेना चाहें। गवर्नमेंट का जो यूनिफाइड कोर्सेज है, क्या गवर्नमेंट से वो अधिकृत है क्या? इसको तो हमको सेंट्रल, जब मीटिंग होगी तो वहाँ सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में इसको उठाना पड़ेगा। और कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि जो उन्होंने वहाँ पे लागू कर दिया, तो शायद उसको भी यहाँ भी लागू किया जाए या वो किया जाए। कुछ अगर इस तरह के होंगे तो फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। है तो बहुत अच्छे हैं, इन सारी चीजों को इंट्रोडक्शन होना चाहिए, करना चाहिए इनको, लेकिन वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जो केंद्रीकृत अध्ययन मंडल है उसने कौन कौन से उसमें हम लोग 20 से 20% ज्यादा हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, 10% है शायद, 10% है सर, ऑटोनोमस के लिए है। अच्छा, हमारे यहाँ 20% है। 10% है सर। 20% है, 20%। हाँ, 20% हम लोग कर सकते हैं। वो उनका कहना तो ये है कि आप इसमें ऐड कर लीजिए और इसमें हटाइए कुछ मत। हाँ, वही तो इसलिए ये भी है। हाँ, हटाना नहीं है सर, बिल्कुल सर, राइट। हम लोग हटा ही नहीं रहे, हम लोग जोड़ ही रहे हैं। तो उसमें गौर साहब के इस प्रस्ताव का जरूर मैं समर्थन करना चाहूंगा कि मैडम और शुक्ला साहब, अग्रवाल मैडम सब लोग सहमत हैं, तो इसको हम ऑप्शनल पेपर में जरूर इस साल इंट्रोड्यूस कर लें। मोनोग्राफ को ऑप्शन के रूप में ही रखें, फिर कभी आगे जहाँ ले सकते हैं, यानी जहाँ जैसा मौका मिल रहा है उसको ले सकते हैं। तो सर ऑप्शनल पेपर रहेगा तो इसका पूरा वो भी देना पड़ेगा फिर? नहीं, गाइडलाइन देनी पड़ेगी। गाइडलाइन पर देनी पड़ेगी, इसमें सिलेबस नहीं आएगा, केवल गाइडलाइन आएगी मोनोग्राफ कैसे तैयार करना है। हाँ, बस एक मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे डिसर्टेशन के लिए रहता है, वैसे इसके लिए गाइडलाइन रहेंगी। गाइडलाइन पूरी बनेगी इसके लिए। उसमें आप डिसर्टेशन और मोनोग्राफ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शुक्ला सर की बात बिल्कुल सही है, ऑब्लिक कर सकते हैं, आइदर मोनोग्राफ और डिसर्टेशन ये कर दीजिए, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, और इससे क्या होगा कि वो टेक्निकल बाइंडिंग भी रह जाएगी कि आप 20% के अंदर ही हो जाएगा ये। बिल्कुल उसको आप बिल्कुल
जी सर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं डिजिटेशन के साथ। मैडम मुझे बार बार फोन आ रहा है और वहाँ टीम पहुंच गई है। अच्छा, भोपाल वाली आपकी टीम आ रही है। टीम आ गई है और जी। बार बार आ रहा है फोन। तो हमारा ऐसे का पेपर 42 नंबर का ही रहेगा, क्योंकि 8 जी। नंबर का सीसी होगा और हाँ, 50 जी। नंबर का पेपर है, तो 42 मार्क्स का ये ऐसे एक ऐसे रहेंगे, फिर 42 मार्क्स का। हाँ, सर, बिल्कुल 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 शुक्ला साहब, है ना? एक रखना ठीक होगा। हाँ ठीक है, रख लीजिए। वैसे हमने जी। देखा कहीं 2 और कहीं 3, ये भी देखा है कि देखिए, मान अपन सर, अपन हम अपने लोग बेहतर प्रयास से चालू कराएं इसको जैसे सिंगल सपना में से। सपना में उन्होंने 2 रखा था, फिर जी सर, 3 किया, और कई जगह ऐसे ऑटोनॉमस में देखे, बोले कि एक में वो लड़का वो आधा घंटा में लिख के चला जाता है। वो हाँ एक्चुअली जी, वही तो नहीं, वही तो हमको सिखाना है। एक्चुअली हमारा काम वही कि हम उसको सिखाएं, 3 घंटे बैठ के लिखे वो। वही कह रहे हैं। ये वो भी अब चूंकि होती है। ऑटोनोमस कॉलेज में पॉसिबल हो सकता है, हाँ, इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उसको हाँ। जी कि एक से ही वो करें। हाँ सर, लास्ट ईयर वाले में हम लोगों ने 3 कर लिए थे, तो 14 मार्क्स का एक एक ऐसे कर दिया था। मैडम, और लेकिन आप देखिए उसमें वो चीज़ आती नहीं है बच्चों के लिए। जी सर, अच्छा, फिर होता क्या है कि बच्चे 3 लिखते हैं, वो सोचते हैं इसमें नहीं, इसमें नंबर मिल जाएगा, इसमें नहीं, इसमें नंबर मिल जाएगा। 1 लिखेगा तो सोचेगा ये तो पास होगा या फेल होगा। तो वो गंभीरता से लिखेगा, सोचेगा, समझेगा, पढ़ेगा, और मेरे ख्याल से वो हमारे समाजशास्त्र के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी। यही जी तो सर, है कि पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई। टीचर जी की सर, हैबिट खत्म हो गई, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे आप करेंगे? 5 ऐसे एक कैसे कह सकते हैं करने के लिए, ऐसा कर देंगे। जी। 5 ऐसे देंगे, तो उसमें से कोई एक करना है, तो हाँ, वो इंटरनल चॉइस एग्जामिनेशन स्कीम में आप दे सकते हैं हाँ, कि हाँ। 5 दे दीजिए, 5 में से कोई एक कर लेंगे वो। ठीक कर देंगे, तो वो हाँ। ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 5 करें, 5 में से 1 कर दें, वो ठीक है। हाँ, तो बच्चों को ज्यादा वो मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, हम बिल्कुल। और एक करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी पास होना बच्चों नहीं, 5 दीजिए, 5 में से 1 कीजिए। ये आप एग्जामिनेशन अभी जो आप मिनट्स को। बनाएँगे, उसमें हाँ, एग्जामिनेशन स्कीम भी देना पड़ेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ हमको, हाँ, देना तो पड़ेगा जी। उसमें कर लेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो ऐसे वाला आप इंटरनल रखते हैं, उस जी सर, इंटरनल में आप उसको सीसी में क्या रखते हैं, उसके लिए वहीं पर कुछ प्रेजेंटेशंस के स्टेप्स या कुछ कराइएगा, तो वो हाँ जी, उसका रिटन बेस्ड या तो उसका एक फॉर्मेट ले लीजिए कि आपको केवल उसकी टॉपिक एंड स्टेप्स देना है, क्या-क्या करना है, उसको हाँ जी, सीसी ले सकते हैं, या डिस्कशन बेस्ड ले सकते हैं, या जो भी आप इंटरनल एक्सरसाइज करना चाहें, वो हाँ आपके जी, 16 बिंदुओं में से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, वो सीसी में कर जी सर। जी। तो सर, और कोई सुझाव हो तो, नहीं तो मैं इसको मीटिंग हाँ, को शुक्ला साहब के यहाँ से वो बीएसएल वालों की टीम के फ़ोन बहुत आ रहे हैं। फोन आ चुके हैं। नहीं हाँ, नहीं सर, शुक्ला सर। एक छोटा अच्छा, गौर साहब कुछ कहेंगे, फिर एक छोटा-सा नहीं नहीं, निवेदन मैं मेरा भी बिल्कुल था। मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं नहीं, तो प्लीज़, शुक्ला प्लीज़। जी की व्यस्तता की बात कर रहा था। अच्छा। जी सर। अपने पास में जो 4th सेमेस्टर में मैडम आपने बताया था कि 3 कोर पेपर कौन से हैं, कंपल्सरी पेपर? 3 पेपर हैं, एक सर पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हुँ, हुँ। वाला पेपर है, और दूसरा है सर सोसाइटी कल्चर एंड चेंज वाला है, और इंडियन सोसाइटी कल्चर एंड चेंज, और तीसरा ऐसे वाला है, सोशियोलॉजिकल ऐसे। नहीं, सॉरी, 4th सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में। हाँ सर, लास्ट सेमेस्टर में वही है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, हुँ, दूसरा है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, हुँ, हुँ। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अच्छा, पॉलिटिकल सोसाइटी को पढ़ने ये ऑप्शनल में नहीं रखा, कंपल्सरी में रखा है। हाँ, ये सब कंपलसरी में। तो ये केंद्रीय अध्ययन मंडल ने दिया है या आपने अपन ने रखा है? नहीं सर, अपन ने नहीं रखा, ये केंद्रीय अध्ययन मंडल से है। अच्छा, उनका ही है। हाँ, ठीक है, जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड सेम में सर ऐसे वाला है, और फोर्थ सेम में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी ऑप्शनल हमने क्रिमिनोलॉजी और वो सब, डेमोग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब इसमें हुँ, रखा है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी ये ऑप्शनल में रखा नहीं ठीक है। वो जो शुक्ला साहब ने कहा था फील्ड वर्क वाला, या आपने शायद फील्ड वर्क का कहा था, उसको कहीं है। हाँ, यूनिट या को करिकुलर एक्टिविटीज इसमें भी आप रखना चाहते हैं, हाँ, वो इन इसमें चीज़ों कहीं, के साथ आप रख सकते हैं। हाँ जी सर, वो फिर हम और अग्रवाल मैडम बैठ के उसको कहीं ऐड कर देंगे। हाँ, उससे क्या होगा कि और बच्चों के साथ थोड़ा-सा रहेगा, और ये जो जी, सजेशन था कि हम जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट को बुला करके एक जी, कम से कम एक लेक्चर्स की व्यवस्था, जैसे हाँ व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ में कराते हैं, विवेकानंद करियर वाले में जी, कराते हैं, जी, इसमें भी जी, आप लोग इसको ले सकते वो हैं, तो तो बहुत रुचा बढ़िया देते हो ही सर, जाएगा। अभी अभी बात हो रही थी, और जी, जो उन्होंने वेबिनार्स के जो पैसे दिए थे पहले, उसको खर्च नहीं कर पाए, तो जी, वो जी, इसमें एकेडमिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीजें ला रही है। आ जाएँगे वो तो बहुत अभी जल्दी। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे फोन से, तो जी, बता रहे थे कि सारी चीजें, लेक्चर भी है उसमें, वेबिनार भी है, सारे सब कुछ रूसा पैसा दे रही है, बोले बहुत उसी जी, बढ़िया। पैसे को आप जो है खर्च करिए।
बहुत बढ़िया। और मैं एक और चीज, अंतिम चीज कहना चाहूंगा, आपकी तो यहाँ की इतनी समृद्ध परंपरा है, विरासत है, पन्ना का आपने प्रणामी संप्रदाय लिया है, साल का भी जो पूरा उनका समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है उस पर भी आप काम करा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने अभी तक उनको केवल हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से देखा है। सोशलॉजिकल स्टडीज इन पर बहुत कम हुई है और जरूर होना चाहिए। और आपके छतरपुर में रहते हुए इस पर आप सोशलॉजिकल स्टडीज को चालू कराते हैं, तो मेरे ख्याल से आप रूसा से एक पूरी की पूरी पीठ ले सकते हैं, एक चेयर ले सकते हैं, उस चेयर पे आपको काफी अच्छा काम करने को मिलेगा। तो शुरुआती में आप कुछ काम मोनोग्राफ या कोई स्टडी इस तरह से करा लें तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप शायद बिगिनर होंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र में, बाकी विषयों में लोगों ने अलग अलग से किया, लेकिन सोशल उस समय का स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इम्पैक्ट, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम आपका हो सकता है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको हम इस बार प्रयास करेंगे पूरी तरह कि हम इस पे कुछ और काम कर पाए और शायद हमारा ये बाइंड अप हो पाए 4 साल में, 5 साल में। पूरा प्रयास करेंगे सर इस साल में। सर हम क्या करें, समाप्त करें क्या मीटिंग? हाँ, 2 मिनट केवल अपने विद्यार्थी के रूप में एक प्रतिनिधि हमारे बीच जुड़े हुए सुयस, यदि इनको भी हम ले लें, उनके विचार सुन लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर इसमें सर प्रोजेक्ट वर्क में सर बड़ी प्रॉब्लम रहती है सर, बहुत ज्यादा मार्क्स का रहता है। और सर ऐसे में सर एक सिंगल ऐसे रहेगा तो सर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है सर, एक ऐसे में सर पूरा पेपर। नहीं, वही तो आपको सिखाना है दरअसल में। ये जब कभी हम लोग मिलेंगे, बात होगी, तो आपको 3 घंटे कम लगेंगे एक ऐसे को लिखने में। एक ऐसे का मतलब होता है कि पूरा का पूरा रिसर्च आपने लिख लिया। आप उसको साहित्यिक निबंध बिल्कुल मत सोचिए, आप समाजशास्त्री निबंध सीखिए जो शोध पत्र या मोनोग्राफ के स्टाइल का होता है, डिसर्टेशन के स्टाइल का होता है, और उसके लिए 3 घंटे और 30 पेज बहुत कम होंगे। स्टडी के रूप में आप सर आधा 1 घंटे में हो जाता है, फिर भागना पड़ता है। नहीं, उसके लिए तो यदि आपकी पूरी कमेटी और शुक्ला साहब, मैडम वाजपेयी मैडम, गौर साहब, अग्रवाल मैडम और आप लोग परमिशन देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आके आपको 3 घंटे पढ़ाने को तैयार हूँ कि निबंध कैसे लिखना है, कितना लिखना है। तो आप कहेंगे सर 6 घंटे भी हमको कम पड़ेंगे। स्वागत है सर, मैं भी बुलाना चाहूंगा सर आपको इसके लिए। मैं चाहूंगा कि एक लेक्चर सर निवाड़ी में कभी आप आइए। जरूर। आप कहे निवाड़ी में आने को तो राम राजा को मत्था टेकने का अवसर मुझे मिलेगा, मैं जरूर आऊंगा। और सर मैं आप ही की बात को विद्यार्थी के लिए बताना चाहूंगा। जी, अभी विद्यार्थी ने भी, जिस विद्यार्थी ने कहा कि मैं 3 घंटे कैसे लिखूंगा, मैं कहता हूँ कि बहुत छोटा टॉपिक भी कोई उठा ले, सिंपल सा टॉपिक, बस उसको अपने विचारों को, जिसे कहते हैं ना, एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत है। 5 मिनट लिखने से पहले वो 5 मिनट सोच भर ले कि हमें क्या करना है। उसके बाद उसे खुद मालूम हो जाएगा कि हमें 3 घंटे में कैसे कैसे मैनेज करना है। इट इज जस्ट लाइक अ टाइम मैनेजमेंट फॉर 3 आवर्स। क्या लिखना है, कैसे लिखना, विद्यार्थियों को पता है। जो विद्यार्थी प्रश्न कर रहा था, मैं अगर उसी से पूछूं 2 मिनट के लिए कि वही कोई टॉपिक सजेस्ट करे तो मैं बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीज लिखा है। और आप तो मुझसे अच्छा जानेंगे सर। नहीं, सभी लोग तो सर आप मुझसे अच्छी जानते हैं कि आपका एक्सपर्टाइज है इसमें। वो बहुत अच्छा 3 घंटे लिख पापा। लेकिन अब देखिए, जो विद्यार्थी जुड़ा है उसे खुद नहीं मालूम है कि हमें 3 घंटे में क्या लिखना चाहिए। यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है कि 3 घंटे में क्या क्या लिखा जा सकता है। बिल्कुल। अब उसे पता लग जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम। जी सर, अरे शुक्ला सर, स्वागत सर। जी, बच्चों को साथ जोड़ के कभी भी ऑनलाइन भी ऐसा कर सकते हैं, कभी वैसा बिल्कुल उसमें से। और इजाजत चाहूंगा जी, नहीं, ठीक है, बस 2 मिनट में हम लोग समाप्त करते हैं इनकी श्रेयस की बात को पूरा करके। तब तक सर को धन्यवाद के साथ उन चीजों को लिया जा सकता है। तो आपकी प्रोजेक्ट वाली बात है सुयश जी, जो उसमें भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रोजेक्ट में भी जो ज्यादा नंबर का या ज्यादा समय का जो आप बोल रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त समय, पर्याप्त स्थान, पर्याप्त आधार रहता है, उसको किया जा सकता है। हम लोग जब उसको मिलेंगे, मैडम से आप टाइम लेंगे, सब लोगों से टाइम लेंगे, टीचर्स जो हैं, तो आप इन चीजों को देखेंगे। दरअसल में क्या होता है कि हम एक धारणा बना लेते हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि 5 का आंसर देंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अब जिस लेवल पे आप पीजी में आते हैं, पीजी में एक जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षक के बराबर हो जाता है। आपको अपनी सोच विद्यार्थी के स्तर की रखनी है, आपको अपनी सोच विद्यार्थी से शोधार्थी के स्तर पर रखनी है, आपको अपनी सोच शिक्षक के रूप में ले जानी है। तो जो आपकी सोच जाएगी, जो आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से वहां पर आपको प्रोजेक्ट, डिसर्टेशंस, मोनोग्राफ्स और यहाँ तक के ऐसे, ये सब जो मिलेंगे वो ऐसा लगेगा कि हमारे पास में समय बहुत कम है, बहुत कुछ लिखना है।
जी सर। केवल और केवल आप विद्यार्थियों के ग्रुप में हैं, आपको विद्यार्थियों को भी इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। आप स्वयं भी इस चीज को जानेंगे, दूसरों को समझा पाएंगे कि हम कितने बेहतर तरीके से उन 3 घंटे का सदुपयोग कर सकते हैं विषय की विशेषज्ञता को अपने अंदर पैदा करते हुए। और एक और बात देखिए, मैं कई बार कहता हूं, अब चूंकि ये बोर्ड ऑफ स्टडीज ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन चेयरमैन मैडम की परमिशन से 2 मिनट और कुछ कहना चाहता हूँ, यदि मैडम परमिट करें तो। हो गया सर? तो जैसे मैं आपको एक छोटी चीज शेयर कराना चाहता हूँ कि आई एम द मैन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बहुत बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को छोड़कर मैं फोरेंसिक साइंस में आया, टेक्नोलॉजी में आया। टेक्नोलॉजी मेरा फर्स्ट पीजी है, सेकंड तो कुछ नहीं रह सकता। अदरवाइज क्रिमिनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को छोड़ के मैं यहाँ क्यों आता? क्रिमिनोलॉजी में आज ही पूरा काम करता हूँ, और इसलिए जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो क्रिमिनोलॉजी को ऑप्शनल पेपर की बजाय मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आप कोर पेपर में लेके आए, तो बहुत अच्छा होगा, हमारे विद्यार्थी उससे बहुत लाभ लेंगे। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, हमारा समाजशास्त्र का विषय जब इतना महत्वपूर्ण है तो हमको प्रस्तुत करना आना चाहिए। आप बिल्कुल ये सोचिए कि जिस विषय को आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसमें आपको प्लेसमेंट, उसमें आपको ऑनर हर जगह मिलेगा। मैं अपने एक विद्यार्थी को हेल्थ सोशलॉजी में काम कराए और परमानेंट जॉब के रूप में गवर्नमेंट में एक ही टॉपिक पे आप हर दिन बात करते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते थे, लेकिन वो विषय खत्म नहीं होता। ऐसा क्या है? जब आप एक विषय में महीनों और सालों गुजार सकते हैं, तो एक टॉपिक पर 3 घंटे क्यों नहीं? क्यों मैडम? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। बस ये हमें अपने अंदर से लाना है, अपने अंदर से करना है। मेरे ख्याल से सुयश, आप मेरी बात से थोड़ा सा सहमत हो पाएंगे कि आप अपने अंदर उस चीज को देख पाएंगे कि 3 घंटे आपके लिए कम है। और जब मैं आपको लिखना पढ़ाना बताऊंगा तो आप ही अपने इस परिवेश में फिर से कहेंगे सर 3 घंटे कम है, जरा टॉपिक को छोटा करवा दीजिए। वो दिन आएगा। पर एक बात जो है इसकी, ऑनलाइन हम आपको इनवाइट कर देते हैं, बच्चों के साथ ऐड कर देंगे। और कभी भी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन दिसंबर में, क्योंकि पूरा नवंबर मैडम ऑनलाइन इतना पैक है, नवंबर भर आप मुझे माफ कीजिएगा, दिसंबर में आ जाएंगे। अभी इस मीटिंग के जस्ट बाद में 1 बजे से मेरी अगली मीटिंग है, फिर 3 बजे से चित्रकूट कॉलेज में एक वेबिनार है ई लर्निंग के ऊपर से, उसमें चला जाऊंगा मैं। 5 बजे से फिर एक ऑनलाइन मीटिंग है। इस समय तो ऑनलाइन में तो ये हो रहा है कि पहले ये होता था कि एक जगह जाना तो एक दिन में होके आते थे, अब दिन में 3, 4, 5 भी जाना होता है। तो दिसंबर में आप जब कहेंगे, मैं दिसंबर में वर्चुअल मोबिलिटी बढ़ गई सर आपकी। वर्चुअल मोबिलिटी बढ़ गई सर आपकी। वो अब आप सभी लोगों का स्नेह है तो लोग याद करते हैं। तो जी सर, बिल्कुल दिसंबर में हम लोग रखेंगे इसको, मीटिंग को वो करें, समाप्त। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनुरोध करती हूँ अग्रवाल मैडम की, वे आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन। मैं डॉक्टर महेश शुक्ला सर, प्राध्यापक समाजशास्त्र TRS कॉलेज, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इतनी व्यस्तता के बाद हमें दिया, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत सर, जिन्होंने इतने बिजी होते हुए 1 बजे उन्हें पुनः कोई मीटिंग ज्वाइन करनी है, लेकिन हमारे अनुरोध पर उन्होंने अपना समय मुझे दिया, और इससे केवल समय देकर के साथ में बहुत कुछ लाभान्वित भी हमारे छात्र को किया, हम लोगों को किया। हमारे इसमें पाठ्यक्रम में कुछ नई चीजें भी जोड़ने के लिए जो बताया, उसके प्रति भी हम बहुत आभारी हैं उनके। साथ ही मैं गौर सर के प्रति बहुत आभारी हूँ,
कि उन्होंने भी अपना सजेशन दे करके हमारे पाठ्यक्रम में एक कुछ नई, लेकिन बस हम लोगों की ये व्यवस्था है कि 10% से ज्यादा, क्योंकि हमारा ऑटोनोमस कॉलेज है तो हम 10% से ज्यादा उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, लेकिन इन सुझावों को जैसे भी होगा हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये इसी तरह से हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहे, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी के प्रति। मैडम वाजपेयी ने अपने ये मीटिंग रखी ऑनलाइन, उससे भी हमारा ये काम जो था बोर्ड ऑफ स्टडीज का, जो ये लग रहा था कि कैसे किया जाए, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग करके हम लोगों ने इस काम को भी किया। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ, और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ अपने छात्र की, स्वेस की, कि जिसने मुझे 1 घंटे, क्योंकि आजकल छात्र 1 घंटे जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उसने मुझे अपना पूरा 1 घंटे का समय दिया, इसलिए मैं उसकी सबसे पहले आभारी हूँ। क्योंकि हम लोग तो 1 घंटे क्या 3 घंटे जुड़े रहते हैं, लेकिन छात्र को 1 घंटा जोड़ पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ स्वेस की कि उसने अपना समय मुझे दिया। और मैं इसी साल के साथ में सभी को आभार व्यक्त करते हूँ। नमस्कार। नमस्कार।